नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बगैर काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दावत दी है कि वो आए और मुज़ाकरात करें और मुल्की मसाइल के हल के लिए आगे बढ़े। अब मामला ये है कि इमरान खान के बगैर गुजारा क्यों नहीं हो रहा। ये बात सबको समझ आ गई है कि आने वाले दिनों में जिस किस्म के फैसले इस हुकूमत को करने पड़ेंगे वो फैसले इंतहाई गैर मकबूल हैं और वो फैसले अवाम के अंदर मजीद नफरत को जन्म देंगे। और वो फैसले करने के बाद कोई भी सियासी पार्टी जो पहले ही बहुत बुरी तरह तबाह है वो मजीद तबाही के गड्ढे में चली जाएगी। अवाम उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि वो सियासी इस्तेहकाम किसी तरह पैदा कर ले। सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। यानी आज राणा सनाउल्लाह, इसहाक डार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर लोग और बहुत सारे लोग हैं जो अब सबके नाम क्या ले लें, लेकिन ज्यादातर लोग ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरह टेबल पे ला सके या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किसी तरह मुज़ाकरात की टेबल पे ला सके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी मुज़ाकरात के लिए एक अजीब एक नुक्ता नजर से वो बात ठीक है और दूसरे नुक्ता नजर से इंतहाई काबिल एतराज है। इमरान खान साहब ने इसी हवाले से जो हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट पहले आप सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बात करना मजबूरी क्यों बन गई है, यानी क्यों फंस गए सारे के सारे। हुकूमत आ गई है, मरियम नवाज जो है, शहबाज शरीफ जो है और बिलावल, सबकी मौज लगी हुई है, सारे के सारे हुकूमत के अंदर मौजूद है। सिंध में उनकी हुकूमत है, पंजाब में इनकी हुकूमत है, वफाक में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है और वो कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है। तो इसके बावजूद सारे घबराए हुए क्यों हैं, सारे परेशान क्यों हैं और इमरान खान की तरफ एड़ियां उठा उठाकर क्यों देख रहे हैं कि इमरान खान इनकी बात मान ले। यानी सख्तियां की दी जाती हैं, कभी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, कभी बयानात रोक दिए जाते हैं, कभी एक के बाद एक सजा दी जाती है। सारा कुछ करके देख लिया इमरान खान के खिलाफ। तो इमरान खान कहता क्या है ये सुनिए। मेरी कौम जान ले कि मुझे सरासर जाली, झूठे, मन घड़त और बेबुनियाद मुकदमात की पादाश में जेल में कैद किया गया है। मुझे अगर 9 साल या इससे भी ज्यादा अरसे के लिए जेल में कैद रहना पड़ा तो रहूंगा। मेरी कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वालों से कोई डील नहीं करूंगा। इमरान खान साहब ने 9 साल मजीद भी मुझे बंद करे ना तो मेरी कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले जो हैं उनसे मैं कोई डील नहीं करूंगा। मामला इमरान खान साहब का शुरू हुआ था इस बात से कि हम गुलाम नहीं है, एक आजाद मुल्क है, हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम दोस्ती सबके साथ करना चाहते हैं, वर्किंग रिलेशन चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हम आंखें बंद करके तमाम चीजों के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। आप मेरे मुल्क को किसी और मुल्क पे हमले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे मुल्क के लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी आपके मुल्क के लोगों की जान कीमती है। ये ब्ला ब्ला बहुत सारी ऐसी चीजें थी। इमरान खान साहब को जो है वो इन सारे मामलात में बड़े तहफुजात थे। कौम जो है उसने ये बातें सुनी और उनके दिल में घर कर गई। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये सब किया है या कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले जो लोग हैं उनके साथ में डील करने नहीं जा रहा। आप बेहतर समझते हैं वो कौन लोग हैं, लेकिन अब उस मामले पे आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्यों सबके लिए जरूरी है, उसके बगैर गुजारा क्यों नहीं हो रहा, इमरान खान के बगैर काम क्यों नहीं चलेगा। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अभी कुछ फैसले ऐसे होने हैं जिन्होंने मौजूदा हुकूमत की मकबूलियत के ऊपर हथौड़ा चला देना है। महंगाई का एक बहुत बड़ा बोझ है जो अवाम के ऊपर मुंतकिल हो चुका है ऑलरेडी पिछले 2 सालों में और मजीद मुंतकिल होने जा रहा है। तेल की कीमतें, बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें किसी सूरत कम नहीं हो सकती बल्कि ये बढ़ती जाएंगी। IMF का जो नया मुआहिदा है वो नए टैक्सेस का नफाज चाहता है और हुकूमत ये कह चुकी है कि अवाम के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, खवास के ऊपर नहीं। ताकतवर बड़े लोग, अमीर लोग, उनके ऊपर नहीं, अवाम के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, अवाम के ऊपर मजीद बोझ पड़ेगा। तरक्याती कामों में कटौती होगी जब आपके पास पैसे ही नहीं है। आप अपनी तनख्वाहें देने के लिए पैसे उधार ले रहे हैं। आप जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि आप अपना कर्जा उतार पाए, अपनी तनख्वाहें दे सके, बल्कि जो आपने कर्जा लिया हुआ है उसका जो सूद अदा करना होता है, ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि सूद अदा करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। इससे पहले ये नहीं हुआ था। हालात बहुत पतले हो गए। ऐसी सूरत में तरक्याती मंसूबे नए कैसे आ सकते हैं। देखिए, अवाम का दिल बहलाने के लिए फिर आपको रंग बिरंगे यूनिफॉर्म ही पहनने पड़ेंगे ना। कभी आप पुलिस का पहन ले, कभी एलीट का पहन ले, कभी डॉक्टर बन जाए, कभी इंजीनियर बन जाए, कभी वकील बन जाए। आप ऐसे उल्टे सीधे काम ही कर सकते हैं।
जब आपके पास पब्लिक को देने के लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं है तो फिर आप वाईफाई दे सकते हैं। यदि वाईफाई एक ऐसी चीज है, बहुत महंगा तो नहीं है, 5,000 में वाईफाई आता है, तो अगर हुकूमत जो है वो पूरे शहर में भी वाईफाई देना चाहे, दुनिया भर में वाईफाई बहुत सारे मुल्कों में फ्री हो गए हैं, और पाकिस्तान में अभी भी एक आधे शहर में ये क्लेम किया जा रहा है कि चंद जगहों पे दिया जा रहा है, और उसकी भी क्वालिटी जाके आप देख लीजिएगा। मामला ये है कि भाई छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती है, बहुत छोटी छोटी चीजें, सस्ती शोहरत के अजीबोगरीब तरीके अडॉप्ट करने पड़ते हैं, शोबदाबाजियां करनी पड़ती हैं जब आपके पास पैसा ही नहीं है और आप अवामी फलाह के ऊपर पैसा खर्च ही नहीं कर सकते, तो तरक्याती कामों में कटौती होगी। आलमी सतह पर कंप्रोमाइजेस एक बड़ा अहम इशू है, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद शहबाज शरीफ ने कहा था कि क्या जरूरत थी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की। इमरान खान ने किस मामले पर एब्सोल्युटली नॉट कहा था, यह मैं आपको याद दिलाऊं। सवाल किया गया था कि क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, तो इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि क्या जरूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की, यानी शहबाज शरीफ साहब ने अपने इस जुमले में अपनी नीम रजामंदी जाहिर कर दी थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया मुतालबा किया है। कुछ खबरें आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबा किया वो मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कठपुतली जाली वजीर आजम से फौरी तौर पर मामले की हकीकत कौम के सामने रखने का मुतालबा कर दिया। मामला क्या है कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को 2 अड्डों की फराहमी की मुबैना इतलात। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा कि कौम को एतमाद में लिए बगैर अमेरिका को हवाई अड्डों की फराहमी की मुबैना इतलात नहायत तशवीशनाक, कौमी मफादात से मुतसादिम और हुकूमत से फौरी जवाब तलबी की मुतकाजी है, यानी हुकूमत फौरन जवाब दे इसके ऊपर। रजीम चेंज साजिश और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को सियासत से माइनस करने के मजमूम मंसूबों के मुहर्रिकात कौम पर नुमायां हो रहे हैं, यानी वो बता रहे हैं कि ये वजूहात हैं जिसकी बिना पर इमरान खान को भी फारिग किया गया और हुकूमत भी फारिग की गई। अवामी मैंडेट पर खुले डाके के नतीजे में कायम करदा सरकार खारजा अमूर और कौमी सलामती से जुड़े हसास मामलात में कौमी उमंगों से मुतसादिम रविश की जानिब बढ़ रही है, यानी कौम कुछ और चाहती है, हुकूमत कुछ और चाहती है। भारत, इसराइल और अमेरिका के हवाले से गासिब हुकूमत की पॉलिसी नहायत गैर शफाफ, शकूक व शुबहात से भरपूर और कौमी मफादात की शर्मनाक सौदेबाजी पर मबनी है, यानी भारत नवाज, इसराइल नवाज या अमेरिका नवाज पॉलिसियां मौजूदा हुकूमत की, ये इल्जाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसराइल खुफिया वफूद भिजवाने और मजलूम फलस्तीनियों की मुजरिमाना नस्लकुशी पर खुद पर खामोशी तारी करने वाली मुजरिम सरकार कश्मीरियों से बेवफाई करके भारत से तिजारत खोलने के लिए भी बेचैन और बेकरार है। गासिब हुकूमत का कठपुतली वजीर खारजा खामोशी से भारत और इसराइल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जड़ें खोदने में मसरूफ है। गासिब सरकार खुसूसन अमेरिका को अड्डों की फराहमी के हवाले से हकायक कौम के सामने रखे और इन इतलात में कितनी सदाकत है, अमेरिका को फराहम की जाने वाली इस नई सहूलत के असबाब और मुहर्रिकात क्या है और इस बाब में तय पाने वाले समझौते की नौइयत क्या है। कौमी मफादात की सौदेबाजी पाकिस्तान को किसी नए इलाकाई तनाज़े या बैरूनी एजेंडे की भेंट चढ़ाने की कोई कोशिश कौम कबूल नहीं करेगी, ना तहरीक इंसाफ इसकी इजाजत देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में भी इस मसले को उठाएगी और गासिब सरकार से जवाब मांगा जाएगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ, ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल एक ग्रुप है उसके अंदर ये खबर शेयर की गई है और वहां से फिर ये सोशल मीडिया पे आई। अभी तक ये खबर जब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं तो ये पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे नहीं है। इसमें मुतालबा ये है कि पाकिस्तान, इसराइल, भारत और अमेरिका के बारे में अपनी पॉलिसी को वाज़े करे और अमेरिका को मुबैना तौर पे जो 2 हवाई अड्डे देने के हवाले से इतलात मौजूद हैं उस पर हुकूमत क्लैरिटी के साथ सामने आए और बताए कि क्या अमेरिका को अड्डे दिए गए हैं या नहीं दिए गए, और अगर नहीं दिए गए तो क्या देने का इरादा है या नहीं। इस तरह की चीज़ें जो है वो वाज़े होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पार्लियामेंट में जाएंगी, वहां पर बहस होगी, तो फिर क्लैरिटी के साथ पता चलेगा कि असल में मामला है क्या। एक महमूद अचकज़ई साहब ने स्टेटमेंट दिया और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। अगर इन स्टेटमेंट्स को आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारे क्यों फंस गए हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं, इस वक्त वो अमीर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि जिन्होंने फैसले किए और जिनको हुकूमत में लाया गया दोनों फंसे हुए हैं, यानी जिन्होंने फैसले किए थे और जिनको हुकूमत में लाया गया दोनों ही फंस गए हैं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, ये सारे इमरान खान को कहते थे कि ये सिलेक्टेड है और इनको सेलेक्ट किया गया है।
तो आज जो है वो इमरान खान को सिलेक्ट करने वाले और अभी जो इस वक्त पीएमएलएन पीपल्स पार्टी सारे रल के उसी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मंसूरा में हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि एक चलती हुकूमत को खत्म करके मुल्क को बहरान में धकेलने वाली जमातें अवाम से माफी मांगे। फार्म 45 की बुनियाद पर नताइज तैयार करने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा मुल्क शदीद बहरानों की जद में है, हर फर्द मसाइल के हल चाहता है, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की आज़ादी मसाइल का हल है। नईमुर रहमान साहब ने साफ कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है, सब जानते हैं, और पीडीएम की जमातों को इलेक्शन में नवाजा गया है। फॉर्म 45 के नतायज कुछ और हैं, फॉर्म 47 के ऊपर कुछ और कर दिया गया है। बड़ा क्लैरिटी के साथ वो आ रहे हैं और उन्होंने साफ बताया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनको ये दी जाए, मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। अब ये जो वो कह रहे हैं ना कि सारे फंस गए, वो कैसे फंस गए? बात यह है कि लूटमार मची हुई थी मुल्क के अंदर, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अवाम का इतना सख्त रद्देअमल आएगा। अवाम की शमूलियत के बगैर या प्रैक्टिकली अवाम का जो एतमाद है उसको हासिल किए बगैर कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अवाम इस तरफ चल रही है, हुकूमत इस तरफ चल रही है, मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और एक डायरेक्शन में तब चलता है जब अवाम वोट देकर अपने मुंतखब नुमाइंदों को लेकर आए और वो फिर एक सिमत के अंदर चले। प्रॉब्लम वहां शुरू हुआ जब एक ऐसी हुकूमत बना दी गई जिसे अवाम ने मुस्तरद किया था इलेक्शन वाले दिन। अच्छा, इन मुज़ाकरात के हवाले से होने तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और बैठकर मुज़ाकरात करें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने डकैती मारी हुई है वो डकैती का माल वापस करें। यानी जिन्होंने लूट मार करके फॉर्म 47 के ऊपर जबरदस्ती अपने एमएनएज और एमपीएस बनवा के अपनी हुकूमतें बना ली है, वो बैठे टेबल के ऊपर आए, सारे के सारे बैठे और वो ये कहें कि जनाब पाकिस्तान में एक मरतबा फिर हम इंतखाबात करवा देते हैं और फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवा देते हैं, आइए रूल ऑफ गेम्स तय कर लेते हैं और हम ये जो जाली मैंडेट है इसको छोड़ देते हैं। पाकिस्तान एक दफा फिर बैठे, चीजें तय कर ली जाएं, फिर इंतखाबात हो जाएं, पब्लिक जिसको हुकूमत दे वो हुकूमत चला ले। एक तो ये रास्ता है। दूसरा ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला कर दिया जाए।